नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र श्रीवास्तव आपके लिए एक और ऐसी पौराणिक कथा लेके आया हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो हमारे महाभारत ग्रंथों में है, पद्म पुराण में है। सोर्स यही है और जो हमारी ग्रंथों को कहते हैं ये कहानी है, ये उनके लिए है कि हमारी एक पात्र की जो पात्रता है ग्रंथों में वह एक पात्र में नहीं है, अनेक पात्रों में है। जो महाभारत में है वही पद्म पुराण में भी है। पौराणिक ग्रंथों महाभारत और पद्म पुराण के अनुसार अर्जुन और कर्ण का युद्ध सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं था, यह उनकी पूर्व जन्म के युद्ध से प्रेरित था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नर यानी कि अर्जुन और नारायण यानी श्री कृष्ण दो जुड़वा भाई थे और जिसे हम महाभारत युग में कर्ण कहते हैं, वह एक दैत्य जिसका नाम था दंभोभद्वा। दंभोभद्वा ने भगवान सूर्य की तपस्या की और वरदान में उसे 1000 कवच का वरदान प्राप्त हुआ और इसी वरदान के साथ यह भी लिखित था कि जो भी इस कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी और इस कवच को वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो कम से कम 1000 साल तपस्या करे, तभी एक कवच को तोड़ पाएगा। दंभोभद्वा को मारने के लिए नारायण श्री कृष्ण और नर अर्जुन ने 1000 साल की तपस्या की, जिसके कारण वे दंभोभद्वा का 999 कवच तोड़ चुके। यह देखकर कि अब तो मेरी मृत्यु निकट है, दंभोभद्वा भगवान सूर्य की ओर चला गया, क्योंकि उसके पास एक ही कवच बचा था और यही पुत्र भगवान सूर्य ने कुंती को दिया था। इसी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत युग में जन्म लिया था। महाभारत के अनुसार सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन ने अगर कर्ण के कवच को भेद किया तो अर्जुन की मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। इंद्रदेव को कर्ण के पास भेजा और उन्होंने ये विशेष ध्यान रखा कि प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में कर्ण किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दान देने के लिए मना नहीं करता है। उसी क्षण इंद्रदेव कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच कुंडल को मांगा, क्योंकि वह दानवीर कर्ण कहलाता था। उसी क्षण कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दे दिए। पूर्व जन्म की बात की जाए तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण हैं, यानी इससे पहले भगवान विष्णु 7 अवतार ले चुके थे और यह कहानी विष्णु के 4थे अवतार यानी नरसिंह अवतार की है। नर यानी अर्जुन और सिंह यानी नारायण। और यह कथा रामायण में लिखित तो है ही, साथ में पद्म पुराण में भी लिखित है। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सनातन की कहानियों को फैलाइए। नमस्ते, अब मिलेंगे अगली किसी नई कहानी के साथ।